गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम पब्लिक एड में, वैसे तो हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, लेकिन हम कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, हम उनको करेंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न भी करना है और अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में क्या कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दो। तो आज हम सिर्फ कमियां करेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था में कुछ त्रुटियां, कमियां हैं जिनके कारण यह अधिक सफल नहीं हो पाया। क्या कमी? सबसे पहले है अनपढ़ता। देखो, आज़ादी प्राप्त होने के इतने साल हो गए, लेकिन आज भी भारत में निरक्षरता पाई जाती है, यानी पूरी तरह से साक्षरता नहीं है। गांव के जो प्रौढ़ व्यक्ति, बड़ी उम्र के व्यक्ति है, वो खास तौर पर अनपढ़ है, क्योंकि पहले पढ़ाई नहीं होती थी। उन्हें पंचायती राज के उद्देश्यों, उनका क्या, किस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। और कई जगह तो ग्राम सभा की बैठकें होती ही नहीं, यानी ग्राम सभा तो बनी लेकिन उनकी कभी मीटिंग नहीं हुई, वैसे ही कागजों में दिखा दी जाती है। और कुछ पढ़े लोग या कोई चालाक लोग हैं, वो अधिकतर अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पंचायतों को अपने लाभ के लिए चलाते रहते हैं। यानी कागजों में काम हो रहा है लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अधिकांश जनता पढ़ी लिखी नहीं, उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पाता, उनको पता नहीं लग पाता। सेकंड पॉइंट हमारा, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप। जो पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दलों की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें गांव के सभी लोग एक मंच पर इकट्ठे होकर समस्या पर विचार करें और निर्णय करें और इस निर्णय को लागू करें। लेकिन जो राजनीतिक दल है, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए, नहीं अपने फायदे के लिए, गांव के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा ही नहीं होने देते। और वे उन्हें या कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर बांटे रखते हैं और उन्हें लड़ाते रहते हैं। और उनमें सांप्रदायिकता तथा गुटबंदी की भावना पैदा हो जाती है। तो उस चीज़ को बढ़ाकर वो उनकी शक्ति निर्माण कार्यों में नहीं लगने देते। तो इससे पंचायती राज का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, उसकी प्रगति धीमी है। तीसरी बात है धन का अभाव। देखो, पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, उनके पास आय के सीमित साधन हैं और उनके पास धन की कमी है, इसलिए वो स्वतंत्रता पूर्वक या अपनी इच्छा से धन इकट्ठा नहीं कर सकते। जिसका परिणाम ये है कि अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए, ग्रामीण जीवन को विकसित करने के लिए, उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने में काम नहीं कर पाते। बिना धन के कौन सी योजना लागू की जाए? बहुत से गाँवों में तो सड़कों और नालियों की व्यवस्था भी पंचायत नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। फोर्थ है सरकार का अत्यधिक नियंत्रण। जो पंचायती राज है, वो जिस वजह से शुरू की गई थी, लेकिन उसमें वो भावना विद्यमान नहीं है। यह एक प्रकार से लोगों पर थोपा गया है और सरकार है, वो पंचायती राज की संस्थाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है, जबकि सरकार का इसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वास्तव में सरकार की भूमिका तो उन्हें सलाह देने के लिए, सहायता देने की होनी चाहिए, आदेश देने की नहीं होनी चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में ये संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में ही काम करती हैं और सरकार उन्हें आदेश और निर्देश ज़्यादा देती है। इस कारण ग्रामीण यह महसूस ही नहीं करते कि यह उनकी अपनी स्वतंत्र संस्था है। फिर है सरकारी कर्मचारियों की भूमिका। इसमें सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी बड़ी निराशाजनक रही है, क्योंकि पंचायती राज की प्रगति को धीमा कर रखा है इन्होंने। पंचायत समिति के निर्णयों को लागू करने के लिए जो कार्य जिन कर्मचारियों को दिया गया है, वे सरकार के अधीन है और वे पंचायत समिति को अपना स्वामी न मानकर उसे आदेश देने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण सरकारी कर्मचारी पंचायत समितियों तथा पंचायतों को स्वतंत्रतापूर्वक काम नहीं करने देते, जिससे उनकी पंचायती राज की भावना को भी धक्का पहुंचता है। फिर है ग्राम सभा का नाम मात्र का अस्तित्व। जो ग्राम सभा बनाई गई है, यानी गांव वालों की सभा, जिसमें गांव की संसद भी कह सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व नाम मात्र का ही रह गया है। कहने को तो इसकी वर्ष में 2 बैठकें होनी जरूरी है, लेकिन जो बजट आदि इसके द्वारा पास होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। या तो इसकी बैठकें नहीं होती, यदि होती है तो ग्रामवासी इसमें रुचि नहीं लेते, वो इसमें भाग नहीं लेते। केवल ग्राम पंचायत के चुनाव के समय सारा अस्तित्व पता चलता है तो सारे भाग लेते हैं, अदरवाइज इसमें कोई हिस्सा नहीं लेता। इसके बाद तो पंचायत के ही हर काम करते हैं। इसकी बैठकें कार्रवाई भी कई बार कागजों में दिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जातिवाद तथा संप्रदायवाद। तो ग्रामीण लोगों में निर्धनता और निरक्षरता के कारण, यानी को गरीब है और पढ़े लिखे नहीं, इसके कारण जातिवाद तथा सांप्रदायिकता की दुर्भावना पाई जाती है। ये भावनाएं गांव के लोगों में भाईचारा या अपनी ओर चुने जाने के बाद भी सदस्यों के बीच में बैरभाव भी पाए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य जातिवाद के आधार पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिससे पंचायत का काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। और ग्राम पंचायत
पंचायती राज व्यवस्था में तो सबसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए। उस जाति के लोगों का प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा रहता है। जाति, धर्म या कई बार तो दलों के आधार पर भी इनके सदस्य गुटबंदी बनाकर रहते हैं, जिससे संस्था काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। 8वां पॉइंट हमारा निर्धनता। गाँव में जो लोग रहते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो गाँव में रहने वाले लोगों की गरीबी भी पंचायती राज का मुख्य समस्या है। गरीब व्यक्ति दिन भर अपना तथा अपने परिवार का पेट भरने की चिंता में ही लगा रहता है और उसके लिए सार्वजनिक मामलों या गांव के समस्याओं के बारे में सोचने का समय नहीं होता, तो वे ग्राम पंचायत की कार्यविधि में उत्साहपूर्वक भाग नहीं ले पाते। इसके अतिरिक्त गरीबी के कारण भी लोग टैक्स नहीं दे सकते, जिसके कारण पंचायतों पर नए कर लगाकर अपनी आमदनी भी वो नहीं बढ़ा सकती। तो आज आपने केवल पंचायती राज व्यवस्था की कमियां देखनी है। मेन कमियां क्या है, उसमें अनपढ़ता होगी, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हो गया, धन का अभाव हो गया, सरकार का आर्थिक नियंत्रण हो गया और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका हो गई, ग्राम सभा का नाम मात्र तो अस्तित्व हो गया, जातिवाद तथा संप्रदायवाद हो गया, निर्धनता हो गया। आपने इन 8 पॉइंट को अच्छे से लर्न करना है और इसको अपनी फेयर नोटबुक में आपने राइट भी करना है। ओके।